हेलो दोस्तों, ये भाग हमारी कहानी टूटी चूड़ियाँ का दूसरा भाग है और मैं आपकी कहानीकार आपका स्वागत करती हूँ हमारी इस छोटी सी दुनिया में। सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इस यूट्यूब फैमिली से ज़रूर जुड़ें, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने देखा अन्नू की ज़िंदगी में 10 बजे का नियम और सास का व्यवहार। अब आगे सौम्या के आने के बाद अन्नू की ज़िंदगी में इतना तो बदलाव आया था कि उसकी सास अब हर वक्त उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी। सौम्या अनु के साथ अच्छी थी। अनु को भी सौम्या के आने से एक सहेली मिल जाती थी जिसके साथ वो दिन भर बातें करती। सौम्या उसका किचन में भी हाथ बटा देती थी। हालांकि उसकी सास मना करती थी मगर सौम्या ना मानती। अनु, आज खाना मिलेगा या नहीं? अनु की सास ने आवाज़ लगाई। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। दिन भर सोती रहेगी, खाने पीने के वक्त का पता ही नहीं रहता, सास बड़बड़ा रही थी। मम्मी भाभी पूरे दिन तो काम से फुर्सत नहीं होती, बेचारी कब सोती हैं? सौम्या ने अनु की तरफदारी की थी। तू चुप कर, हमेशा उस कामचोर की तरफदारी करती रहती है, अनु की सास ने सौम्या से कहा था। सौम्या ने फिर माँ से कुछ भी कहना फिजूल ही समझा और अनु के पास चली गई। भाभी, तुम्हें पता है मेरे वो बहुत अच्छे हैं, कभी जो मेरे सर में दर्द हो तो सर दबा देते हैं। हम हर संडे बाहर घूमने भी जाते हैं और खाना भी बाहर ही खा के आते हैं। अगर मायके आने के लिए कहती हूँ तो इनका तो मुंह ही उतर जाता है। बड़ी मुश्किल से इस बार आने के लिए हामी भरी इन्होंने, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए। सौम्या और भी न जाने क्या क्या बताती रहती थी मगर अन्नू तो अपने अतीत में खो गई थी। शादी की शुरुआत से ही वो पति के प्यार के लिए तरसती रही थी। उसने हर एक सुख दुख में अपने पति का साथ दिया। एक बार राहुल का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी मगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था। अनु एक मिनट भी उसके पास से ना हिलती, दिन रात एक कर दिए थे उसकी सेवा में। मगर राहुल को तो जैसे अन्नू के त्याग और प्रेम से मतलब ही नहीं था। उसको लगता था कि अन्नू जो कर रही है ये तो उसका फर्ज है। काश कभी तो वो अन्नू के प्यार को समझ पाता। आज सौम्या के पति उसको लेने आ रहे थे। अन्नू तैयारियों में लगी हुई थी। सौम्या के आने से अन्नू को थोड़ा सहारा तो मिला था मगर अब वो भी जा रही थी। मम्मी जी के डांटने पर सौम्या जब अन्नू की तरफदारी करती थी तो अन्नू के लिए वो रेगिस्तान में रिमझिम फुहार जैसा होता था। कोई तो था जो उसकी तकलीफ़ें समझता था, वरना तो सास ने बस काम के लिए ही पुकारा और पति ने उसको वासना की चीज़ ही समझा। सौम्या के पति आ चुके थे। अनु ने तरह तरह के पकवान परोसे थे और कुछ देर बाद सौम्या चली गई। जाने से पहले अपनी मम्मी को समझा के गई थी कि भाभी का ख्याल रखना, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। आज सुबह से अन्नू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसने राहुल से बोला भी मगर उसने कुछ ध्यान न दिया। राहुल का उसके प्रति ऐसा व्यवहार, शायद वो सर का दर्द दिल में उतर आया था। दिन भर काम से थक के चूर होने के बाद 10 बजे जब राहुल ने उसको कमरे में बुलाया तो उसका जी चाहा राहुल से रो रो कर उसकी शिकायतें करे, मगर उसने बस इतना ही कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं, प्लीज़ राहुल। राहुल ने उसकी एक ना सुनी और अपनी वासना शांत करता रहा। उसके शरीर से खेलता रहा जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक खिलौना हो। अन्नू की तबीयत अगली सुबह भी ठीक ना थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए मगर कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसको खुशखबरी का पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने उसको सारी बातें समझाई, खान पान अच्छी तरह लेने को कहा, प्रिकॉशन बताए और साथ ही कुछ दिन पति से दूर रहने की सलाह भी दी। क्योंकि अन्नू कुछ कमज़ोर थी इसीलिए डर था कि कहीं बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुँचे। वो बहुत खुश थी, खुशी खुशी घर आई और सोचने लगी, आज राहुल ये खुशखबरी सुनेंगे तो मुझे गले से लगा लेंगे। उसने डिनर में राहुल की पसंद की चीज़ें बनाई। डोरबेल बजी, अनु ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। राहुल अंदर आया। अनु ने उसको बताने की कोशिश की मगर राहुल बहुत थका हुआ था, इसीलिए उसने अन्नू को बोलने से पहले ही रोक दिया और नहाने चला गया। अनु ने सोचा डिनर के बाद कमरे में आराम से बात करूँगी। डिनर के बाद अन्नू आज खुद ही 10 बजते ही कमरे में पहुँच गई और राहुल को सब बताना चाहा मगर राहुल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अन्नू तड़पती रही,
कुछ ना बोल सकी। वो रात भर तड़पती रही। राहुल ने आज दरिंदगी की सारी हदें जो पार कर दी थी। सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो सफ़ेद चादर लाल हो चुकी थी। अन्नू तो जैसे सदमे में ही चली गई। ये क्या था? वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, बस चिल्ला चिल्ला के रो दी। अगले भाग में देखिए अन्नू के साथ क्या हुआ था और राहुल का इस पर क्या असर पड़ा। तब तक के लिए इजाज़त दें अपने कहानीकार को और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे क्या आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।